हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री अभी। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन से। क्या है हमारा टॉपिक? मोल फ्रैक्शन। तो आज हम बात करने वाले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आज डिस्कस करा था कि मास परसेंट क्या होता है। ठीक है, मास परसेंट के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, आज एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मास परसेंटेज से रिलेटेड है। मास परसेंटेज हमने पिछली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था, तो आज मास परसेंटेज के बारे में एक क्वेश्चन लेकर के आए हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन, जब 18 ग्राम वाटर के अंदर हम 2 ग्राम एक सब्सटेंस ए को डाल रहे हैं तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब अपन को कैलकुलेट ये करना है कि सॉल्यूट का मास परसेंट क्या है। अब यहाँ पे अपन को पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि सॉल्यूट वो होता है जो हमारे पास में कम अमाउंट के अंदर होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर हमको 18 ग्राम वाटर दिख रहा है, इस वजह से ये क्या है, हमारे पास में सॉल्यूट है। और हमारे पास में 2 ग्राम्स ऑफ हमारे पास में सब्सटेंस ए दिख रहा है, दैट्स वाई ये हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारे पास में सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमें सॉल्यूट का क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। तो हम इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में मास परसेंटेज का, वो है मास परसेंटेज ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यानी कि जिसका मास परसेंट निकालना है उसको डिवाइड कर दो पूरे सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 2 ग्राम्स है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए है और 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो इनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ए का जो हमारे पास में 2 ग्राम है उसके साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये 2 ग्राम्स है, यहाँ पे लिखे क्योंकि यहाँ पे अपन को इसका मास निकालना है। फिर अपन को पूरा सॉल्यूशन लिखना है, तो हमारे पास में 2 ग्राम्स ऑफ ए प्लस 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो गया, 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। फिर ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और हमारे पास में इसको फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना निकल करके आएगा, 10% क्या आएगा, निकल करके आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा मतलब एक क्वेश्चन था मास परसेंटेज से रिलेटेड। अब देख लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के अंदर हमको एक वर्ड दिख रहा है जिसका नाम है हमारे पास में क्या, मोल। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से इसका पता चल रहा है कि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन यानी कि हम मोल की बात करने वाले हैं। कि मोल फ्रैक्शन के अंदर किसकी बात करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन की मतलब मोल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन के बारे में, कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल को अपन को डिवाइड करना है टोटल सॉल्यूशन के मोल से, उसका जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हम एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूट हमारे पास में ए है और हमारे पास में सॉल्वेंट बी है। क्या मान लिया हमने कि कोई सॉल्यूट हमारे पास में ए है और सॉल्वेंट हमारे पास में बी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने इसको सपोज किया अपन ने, फिर अपन ने क्या करना है, अपन को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में सॉल्यूट के मोल है उसको डिवाइड करना है सॉल्यूशन के मोल से। कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल्स लिख देने, यानी कि Na प्लस Nb। ये हो जाएगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, x से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, x से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जब यहाँ पे सॉल्वेंट बी का निकालेंगे तो यहाँ पे ए
एन ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा एन बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी इज इक्वल टू एन बी, यहाँ पे हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और ये बात, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन होता है ना, वो अगर अपन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन करें तो वो कितना होता है, यूनिटी होता है। क्या मतलब है मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकदम सिंपली। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ गई है, यहाँ पे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एकदम सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में कितना, यूनिटी यानी 1। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, उसका जो योग होता है, जो एडिशन होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।